अब कुछ बात कर लेते हैं कामयाबी की भी, क्योंकि कामयाबी जो है ना ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल लग रही होती है कि पता नहीं कैसे हासिल की जाए। अच्छा, कुछ अफराद जो हैं वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं और दीगर जो है वो पीछे रह जाते हैं। यकीनन किस्मत और जो है वो आप कह लें कि आपकी लक जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा उसको मैटर कर रही होती है इन चीज़ों में, और आप बहुत ज़्यादा किरदार होता है आपकी लक का भी, और लोग लेकिन मेहनत भी कर रहे होते हैं, मगर आपके अपने जो रवैये हैं वो भी कामयाबी को ज़्यादा यकीनी बना रहे होते हैं। हमजा हाँ जी, मुख्तलिफ कुंजियाँ जी कामयाबी हासिल करने के लिए, जैसे कि हम मतलब पढ़ते आए हैं कि जी कि मेहनत जो है कामयाबी की कुंजी है, वक्त की पाबंदी भी कामयाबी की कुंजी है। मुख्तलिफ फैक्टर्स इस तरह से हम पढ़ते चले आए हैं, इन पर छोटे होते मज़ामीन लिखते आए हैं, ये सारी एक बात है। लेकिन इसके अंदर एक बुनियादी सवाल भी है कि कामयाबी कितनी रिलेटिव टर्म है और कामयाबी है क्या, हर एक की क्या डेफिनेशन कामयाबी की मुख्तलिफ है। कोई शख्स थोड़ा हासिल करके भी अपने आप को कामयाब फील करता है, कोई बहुत ज़्यादा हासिल करके भी सोच रहा होता है कि जी के सितारों पर कमंदी डालनी है, हमने पता नहीं क्या करना है, और वो फिर भी कामयाब नहीं है। और क्या सेल्फ सेटिस्फेक्शन को हम कामयाबी का नाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते? कई चीज़ें हैं ना कि एक शख्स है वो 40,000 कमा रहा है, वो आपसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, आप 4 लाख कमा रहे हैं और आप उतने मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं, मुतमईन नहीं है, या आप अपनी जिस पोजीशन में आप उससे अभी तक सेटिस्फाई हुए ही नहीं, आप कहते हैं कि मैंने इससे भी आगे बढ़ना है, और शायद कामयाबी आपकी उससे भी आगे बढ़ना ही है। लेकिन ज़िंदगी में कामयाबी जो है उसकी ख्वाहिशमंद जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मुस्कुराहट, अपने ख्वाबों का ताक़ुब और मुस्बत सोच, जिस्मानी सरगर्मी और खुश लिबासी जैसी आदात जो हैं वो भी अपनाते हैं, और उसमें भी जो है ना अपने आप को कामयाब तसव्वुर कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें अगर अपना लें तो कामयाबी ही कामयाबी है। बस यही एक अहम बुनियादी सवाल यह है कि कामयाबी की डेफिनेशन क्या हर शख्स के लिए मुख्तलिफ है? अगर मुख्तलिफ है तो क्या कोई पैमाना है कि हम कामयाबी का अंदाज़ा लगा सकें उस पैमाने की मदद से कि जी कि ये शख्स कामयाब है और नहीं? और दूसरा, ये बड़ी अच्छी बात है अगर हम देखेंगे जी कि ख्वाब बड़े रखने चाहिए, आपने जो अचीव कर लिया आप उससे आगे की तरफ देखें। लेकिन क्या ये एक बात जब हम इसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं तो हमारे मिजाज में से सेटिस्फेक्शन वाला एलिमेंट कहीं माइनस तो नहीं हो जाता है कि हम कभी भी मुतमईन नहीं हो रहे होते हैं कि जी कि नहीं अभी तो आगे मंजिल है? तो ये काफ़ी चीज़ें मोटिवेट करने के लिए बड़ी अच्छी बात है कि बड़े ख्वाब होने चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए कि जी कि आपने उसकी दौड़ में एक हासिल कर लिया, आगे चले जाएं, ये कर लें वो कर लें, लेकिन क्या उसमें से आप इत्मीनान ही अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर कामयाबी क्या है? तो हम कोशिश करेंगे यही सारे सवालात जो है गुत्थी जो है ये सुलझाने की बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद मौजूद हैं, आप सब उनसे वाकिफ़ हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, कामयाबी क्या है? आपके लिए कामयाबी मुख्तलिफ होगी, मेरे लिए कामयाबी मुख्तलिफ होगी, तो फिर कामयाबी का कोई पैमाना हम सेट कर सकते हैं कि ये कामयाबी है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब से इंसान इस दुनिया में आया है ना, उस वक्त से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इंसान कामयाब कैसे हो। अच्छा, अब अगर ये सवाल का जवाब इतना आसान होता तो इतने करोड़ों सालों से इंसानी शऊर तरक्की कर रहा है तो अब तक इसका एक हतमी फैसला हो चुका होता। और हमें पता होता कि बच्चा जब पैदा होता तो साथ ही हम उसको एक छोटा सा एक सफ़े पे लिख के दे देते कि बेटा जिंदगी में ये कामयाबी है और ये तुमने अचीव करनी है, ये यार्ड स्टिक है उसकी। तो मुझे तो इस उम्र में अब जाके ये समझ में आया है कि कामयाबी की डेफिनेशन हम 2 रेफरेंसेस से कर सकते हैं। ठीक है। हम ये समझते हैं कि जब हमारी मौत आएगी तो हम ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं होगा, तो फिर हमारी कामयाबी की डेफिनेशन वो होगी जिसमें मौत से पहले वाला ये जो वक्त है ना, इस वक्त के अंदर हम मैक्सिमम अचीव कर सकें। ठीक है। और अगर हम ये समझते हैं कि मौत के बाद हम ख़त्म नहीं होंगे बल्कि मौत के बाद एक और ज़िंदगी शुरू होने वाली है, और पूरी हमारी लाइफ के स्पेक्ट्रम के अंदर ये 60-70 साल का जो टाइम है ये सिर्फ एक छोटा सा पीरियड है, बल्कि इसके बाद एक और बहुत लंबा पीरियड भी शुरू होने वाला है। देखिए, जो हमारी गुफ्तगू है ना, ये सिर्फ एकेडमिक गुफ्तगू और बराए गुफ्तगू नहीं है, ये बहुत सीरियस मैटर है मेरा और आपकी जिंदगी का और बका का। हमें सबसे पहले ये फैसला करना है कि हमें उस ग्रुप और उस बेंच में शामिल होना है जो ये समझते हैं कि मौत के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर ये बात है फिर तो हमारे आइडियल्स होंगे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, फिर हमारे आइडियल होंगे कारून, हमारे आइडियल होंगे फिरौन। मैं उनको मिला नहीं रहा, यानी जिन लोगों ने दुनिया के अंदर मैक्सिमम अचीव कर लिया इन टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ अथॉरिटी, इख्तियार, ताकत, शोहरत, इज्जत, ये सब कर लिया, फिर तो ये होंगे। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि नहीं मौत के बाद एक जिंदगी है,
तो फिर हमारी कामयाबी की डेफिनेशन के लिए हमें फ़हम खुदाबंदी से मदद लेनी पड़ेगी। और फ़हम खुदाबंदी जो खुदा पाक का फ़हम है वो कुरान की शक्ल के अंदर बिल्कुल क्लियर आयत है, यानी उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। सिंपल सी एक आयत है जिसका मफहूम ये है कि तुम में से जो शख्स जन्नत में जाने में कामयाब हो गया और जहन्नुम से उसने अपने आप को बचा लिया, वो कामयाब हो गया। वह फौज का मतलब कामयाब। तो लिहाजा ये बात हमारे जहन में बिल्कुल कोई इसमें कोई हाफ हार्टेड और एक हौच पौच नहीं होना चाहिए। अगर हमने मौत के बाद की जिंदगी, जो कि अल्लाह देखें कुरान की जो बेशतर आयात है और मक्की आयात सारी जब लोगों का बनाया जा रहा था तो सारी में बेसिक कॉन्सेप्ट यौमुद्दीन का था, यानी आग जो है आखिरत में एक मैदान में तुम्हें इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा तुम्हारे जो जो किए का हिसाब तुमसे लिया जाएगा। लिहाजा इस बैकग्राउंड के साथ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें बिल्कुल जितनी जिंदगी अल्लाह पाक ने इस दुनिया में दी है, इस जिंदगी में आसानी के साथ, सहूलत के साथ और एक खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारने की कोई नफी नहीं है। पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए जो जो स्किल्स हासिल करनी चाहिए वो जरूर स्किल्स हासिल करनी चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो आपको टीचिंग स्ट्रेटजीज आनी चाहिए। अगर आप मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं तो वो जो भी हैं वो सब सीखना चाहिए। लेकिन को अपनी कामयाबी नहीं समझना चाहिए। आपके पास अरबों रुपया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अरबों रुपए की मौजूदगी की वजह से अपने आप को कामयाब समझना ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। लिहाजा वो तमाम चीजें जो आखिरत के अंदर हमें अल्लाह की आंखों के सामने सुरखरू करती हैं, वो सारी सारी चीजों को जिंदगी में इख्तियार करके उन वर्चूज को इख्तियार करना जो कि ईमान है, जो कि सच्चाई है, जो कि दयानतदारी है, इन सारी वर्चूज को हासिल करने का नाम कामयाबी। और इसकी एक और भी डेफिनेशन है। आप मुझे कोई और सवाल पूछेंगे तो मैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं असल कामयाबी यकीनन यही है, लेकिन इस कामयाबी के लिए कुछ आदत भी होती है कि इंसान को वो आदत अपनानी चाहिए ताकि हम इस ज़िंदगी में वो आदत अपनाएं ताकि हमें जो ये असल जो कामयाबी है वो हम हासिल कर सकें। वो आदत कौन सी होनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए उसके लिए वैसे तो एक ज़िमनी बहुत तफसीलात हैं जो ह्यूमन कैरेक्टर को डिस्क्राइब करती हैं, पॉजिटिव ह्यूमन कैरेक्टर को, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी एक निशानी बता देता हूँ। वो ये है, एक एटीट्यूड होता है कि मैं हासिल कर लूं, मैं लेने वाला बन जाऊं, और एक एटीट्यूड है मैं देने वाला बन जाऊं। तो देने से मुराद सिर्फ पैसे नहीं है, देने से मुराद मोहब्बत भी है, ख्याल भी है, सच्चाई भी है, इल्म भी है, हिकमत भी है। यानी दो एटीट्यूड हैं जिंदगी के। एक वो है कि मैं हासिल कर लूं, मैं चीजें हासिल कर लूं। ये जो मैं हासिल करने वाला एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड सूट करता है उसको जिसका ख्याल है कि मौत तक की मेरी जिंदगी है। और देने वाला जो एटीट्यूड है, लिहाजा इसकी ज़िमनी तफसीलात क्या हैं, इसमें पड़े बगैर एक मोटी सी बात हम देख लें कि मेरे रवैये के अंदर लालच है या ईसार है। ठीक है, तो देने वाला हूं मैं या लेने वाला, और इसको आप देख लें हर चीज में। अगर हम अपने रवैये को किसी तरीके से गिविंग, देने वाला बना लें, ऊपर वाला हाथ बन जाएं, तो मेरे ख्याल में कामयाबी उसका बाई प्रोडक्ट है। देखिए कामयाबी एक मंजिल नहीं है, कामयाबी सही जिंदगी गुजारने का नतीजा है। बुनियादी तौर पे कामयाबी की कोशिश करना एक अलग से मेहनत नहीं है। अगर हम अपने वक्त को, अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारें तो, और सही तरीके की एक यार्डस्टिक बनाई है कि हमारी जिंदगी मुसलसल देने वाले एटीट्यूड के अंदर गुजरे, तो इसका बाई प्रोडक्ट जो होगा वो कामयाबी होगी। ठीक है, ठीक है प्रोफेसर साहब, अगर हम दुनियावी मामलात के अंदर देखें, क्योंकि जिस तरह से आपने फरमाया कि कामयाबी कोई मंजिल नहीं है, आप मतलब कि ये बाय प्रोडक्ट है, आपने बात सारी की, लेकिन क्या फिर हम इसको इत्मीनान मतलब कि मुतमईन होने और गैर मुतमईन होने से जोड़ सकते हैं कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी के अंदर मतलब सेटिस्फाई है अपनी ज़िंदगी से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, तो शायद वो कामयाब है, या डिससेटिस्फेक्शन का बहुत ज़्यादा एलिमेंट है तो हम उस शख्स को कामयाब नहीं करेंगे, कहेंगे इसका पैसों से लेना देना कोई नहीं है? जी बिल्कुल, ये जैसे आपने बताया ना, ये वो है जैसे टेम्परेचर आप थर्मामीटर मुंह में रख के देखते हैं कि 98.6 टेम्परेचर, इसका मतलब बुखार नहीं है। तो अगर एक आदमी पुरसुकून है तो ये इस बात की निशानी है कि वो कामयाब है। और इसके बारे में जी, और इसके बारे और सुकून हासिल करना भी एक्चुअली कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि बहुत, या कोई हमारी कामयाबी हुई, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी, सारी जिंदगी बेसुकून रही है, बेसुकून सेंस के अंदर रही है कि उनका पैशन इतना स्ट्रांग था और उनके अंदर हर वक्त एक आग लगी रहती थी, और वो हर वक्त जो है एक मुसीबत तो नहीं कहना चाहिए, हर वक्त एक जो चैलेंज के अंदर रहते थे।
तो इसलिए मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो सुकून है ना, ये सुकून एक तरह का पैरामीटर है कि जिस क्लियर करते हैं कि आप कामयाबी के रास्ते में हैं। और देखिए इस वक्त तो साइंटिफिक स्टडी, सोशल साइंसेज के अंदर रिसर्च ने किया है, मैं अब इस वक्त टाइम नहीं है वरना मैं आपको रेफरेंसेस भी बता सकता हूँ, जी जी बिल्कुल, कि पुरसुकून होना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी अमाउंट ऑफ वेल्थ के साथ। अच्छा तो अगर वेल्थ से होता तो वेल्थ वाले लोगों के अंदर डिप्रेशन ज्यादा क्यों होती? मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि हक पैसे कमाने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी कहते हैं कि ज्यादा अमीर आदमी को रात को नींद भी नहीं आती है, ये आमतौर पर कहा जाता है। जी, बस वो डिपेंड करता है वो हलाल के पैसों से है या कि वो उस तरह से नहीं है। तो इसलिए पैसे की हम नफी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हक हलाल से आप जितने मर्जी पैसे कमाइए, लेकिन मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ उस पैसे के हासिल करने को ही कामयाबी समझ लेना, ये बहुत बड़ी हमाकत है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर हम बात करें जिस तरह से कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि मुस्कुराहट और जो खुश इखलाकी है वो ही हमारे मतलब जो होती है वो कामयाबी होती है कि किसी की शख्सियत में है, तो आप क्या समझते हैं ये काफ़ी हद तक बात दुरुस्त है? ये एक टूल है और एक तरह की एक क्या कहना चाहिए एक करैक्टर का एक सिफ्त है। और आपको, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु, किसी ने पूछा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में क्यों तशरीफ़ लाए थे, तो गालिबन उसका मफ़हूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला इखलाक के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। तो ये तो उसवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और शायद आप एक बात आपको और बड़ी, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, आपको ये बात आपको पहले मालूम भी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक मुस्तकिल सुन्नत है ना, वो मुस्कुराना है। मुस्कुराना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कुछ बहुत ही मखसूस मौके के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर एक दिलावेज मुस्कुराहट रहती थी। लिहाजा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट को कायम रखना एक मुश्किल हालात के अंदर भी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा की पैरवी है। तो मुस्कुराहट तो सवाब का काम है, और मुस्कुराहट चेहरे पे ना रखना मगर इसी कॉन्टेक्स्ट में गुनाह का काम है। अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है तो गुनाह है। यानी आप मैं समझ रहे हैं ना कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में। प्रोफेसर साहब, आपके इस हवाले ने, आपकी इस बात ने जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उनके चेहरों पर जो है ना वो मुस्कुराहट ले आई है आपकी ये बात, और ये भी कार खैर है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और हमने ये कंक्लूड किया कि कामयाबी आपके पर्सनल मतलब कि आपके इंटरनल सेटिस्फेक्शन के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। आप कितने पुरसुकून हैं, कितने मुतमईन हैं, यही असल कामयाबी। बहुत अच्छा समअप किया है कि कामयाबी जिस तरह से उन्होंने दो हिस्सों में बताया ना कि एक तो है कि मौत के बाद हम कहें कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है तो वो अपनी दुनिया में जितनी भी वो कमा ले या कुछ भी कर ले तो वो कामयाबी तस्वर की जाती है, लेकिन असल जो कामयाबी उन्होंने कहा कि वो उसकी है जो कि आप कह लें कि जी इस ज़िंदगी के बाद जो अगली ज़िंदगी आपकी शुरू होगी वो अगर उसमें आप जैसे रास्ते आप जाते हैं आगे तो फिर वो असल कामयाबी है। बिल्कुल ऐसे ही है।